हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालिनी टैरो ट्रिपल वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज करते हैं एक नई रीडिंग और जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, आज के दिन उनका कैसा रहा और किस तरह से उनकी फीलिंग्स में चेंज आए हैं या नहीं आए हैं। हम सब जानेंगे पूरी डिटेल्स के साथ। देखेंगे पहले एनर्जी क्या है उनकी एनर्जी, और उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है। सो आप लोग सभी जानते हैं जैसे कि कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट जिसके साथ जितनी भी करती है प्लीज़ उसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा, और जिनके साथ नहीं भी करती है तब भी उसकी गाइडेंस को पॉजिटिव वे में लीजिए और क्लेम करिए। ओके। सो चलिए करते हैं प्रभु का नाम, लेते हैं ईश्वर का नाम और करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके। सो आप लोग अपनी आंखें बंद करके अपने पर्सन के बारे में सोचिए और जानते हैं आपके पर्सन की क्या है कुछ एनर्जी। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए हमारे व्यूवर्स के पर्सन की जो भी एनर्जी है, जो कुछ भी उनके दिल दिमाग में चल रहा है, कैसा वो फील कर रहे हैं, वो सब इन कार्ड्स के थ्रू हमें बताइए। टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, वन मून कार्ड, एंड जस्टिस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। ओके। फाइनली आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, इसीलिए हर्मिट की एनर्जी आई है। ठीक है। और उनको इस बात का बहुत बहुत ज़्यादा ही एहसास हो चुका है अब कि लियो की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है और लिब्रा भी बहुत ज़्यादा है। अगर साइन की बात करें तो यहाँ पर लियो और लिब्रा बहुत ज़्यादा ही इस समय हाई है। तो आपके पर्सन टेम्परेंस एंड सेजिटेरियस भी है। सो आपके पर्सन को इस बात की बहुत ज़्यादा ही अब गिल्ट फील हो रही है कि यस, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही गलती कर दी है आपके साथ, और जो उन्होंने किया है इस बात का उनको एहसास है तभी वो आपके लिए जस्टिस फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपको जस्टिस दें। इस टेम्परेंस के कार्ड ने यानी कि ईश्वर ने उनको इस बात का एहसास दिलाया है कि उन्होंने आपके साथ कुछ नहीं, एक मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत कुछ उन्होंने आपके साथ गलत किया है। इस वजह से उनको इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है और अब वो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं। वो इस समय वो चाह रहे हैं कि उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाए ताकि वो इस रिश्ते में फिर से जस्टिस दे पाएँ, फिर से वो चीज़ों को ठीक कर पाएँ जो उन्होंने गलत की थी। ठीक है। फाइनली टेम्परेंस का कार्ड जो होता है वो इसी चीज़ को होता है, वो एक रियलाइजेशन का कार्ड होता है। जब इंसान की लाइफ में जब कर्मा साइकिल स्टार्ट होते हैं और उन कर्मा साइकिल से इंसान जब सीखता है, उसके अपने जब उसको वही चीज़ पे ऑफ करते हैं जो उसने किसी और के साथ की थी। अगर उन्होंने आपके साथ चीट किया, धोखा दिया, कमिटमेंट का इशू था, उसको कंप्लीट नहीं किया, तो उनके साथ भी अब सेम जब वही चीज़ हो रही है तो डेफिनेटली अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। आज सिचुएशन ये आ गई है कि वो बहुत ज़्यादा इस समय हर्मिट पोजीशन पे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब आपको वो जस्टिस दें। उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। और उनकी फीलिंग्स में इस समय जस्टिस है और वो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं ताकि वो आपको जस्टिस दे पाएँ। ठीक है। सो एनर्जी तो बहुत सुंदर आई है, प्लीज़ क्लेम करिएगा आप लोग, प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। अब देखते हैं टैरो से और क्या कुछ आता है आपके पर्सन की लाइफ में, मतलब ऐसा क्या हो गया जो उनकी एनर्जी सडनली आज की ऐसी है, आज के दिन इनकी एनर्जी ऐसी है। 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके। अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स। सोर्स की एनर्जी है, एयर साइन है। एट ऑफ वॉन्ड्स है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। फायर साइन है, एयर साइन एंड फायर साइन, एंड वन मोर कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स है अगेन, एंड 3 ऑफ कप्स है।
सो मैं यहाँ पे सबसे पहले साइन बता देती हूँ आप लोगों को। अर्थ साइन तो यहाँ पे नहीं है, फायर साइन है एंड एयर साइन है। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो लिब्रा तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड हर्मिट, टेम्परेंस एंड सैजिटेरियस भी है। और यहाँ पे लियो की एनर्जी भी है, स्ट्रेंथ है यहाँ पर, तो लियो की एनर्जी भी है। तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर सैजिटेरियस एंड लिब्रा। अदरवाइज़ यहाँ पर वॉन्स फायर साइन एंड एयर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सो साइंस अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, बट साइंस यहाँ पर हर बार मैच कर जाए ऐसा होता नहीं है। मेन जो यहाँ पर रीडिंग होती है वो होती है एनर्जीज़ की। तो जैसे कि हमने एनर्जी में ऑलरेडी देख लिया है कि वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। सो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ऐसा कुछ तो हुआ है, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसा तो आया है। ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स पहला ही कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी कि इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, इनके कलीग्स या इनके खुद के विचार, ऐसे विचार जहाँ पर वो खुद को बहुत ज़्यादा ही इगोइस्टिक समझते हों, जहाँ पर वो सिर्फ हम नहीं मैं की भावना को समझते हो। ये रिश्ते में जब हम आते हैं तो वहाँ पर दो लोग मिलते हैं तो हम की भावना आती है, बट ये हम नहीं, जब इंसान मैं में आ जाता है और तब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती हैं। तो इस मैं ने इनको जिस तरह से आपके साथ जो डिच किया, उस वजह से इनके साथ जो भी आज को हो रहा है, इस वजह से ये एकदम तलवार लेकर खड़े हुए हैं। ये चाहते हैं अब इन सब चीज़ों से लड़ें। इनकी लाइफ में कुछ तो, इन तीसरे लोगों ने इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ही एकदम मतलब आक्रामक रूप में आ गए हैं। ये एकदम लड़ाकू हो गए हैं, लड़ना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपसे चाहते हैं कि एक मूवमेंट लें, आपसे बात करें। बट अभी ये वेट कर रहे हैं सही समय का। शायद उनको सही समय नहीं लग रहा है। वो सोच रहे हैं कि उनके आसपास इतना ऑलरेडी रायता फैला हुआ, और अगर वो आपको अप्रोच करते हैं, अगर आपसे बात करते हैं, तो ऐसा ना हो ये सारी चीज़ें आप पर आकर टिक जाएं। ठीक है, तो आपकी सुरक्षा के लिए वो शायद अभी आपसे दूर हैं, अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली वो आपसे बात करेंगे। 8 ऑफ वैंस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली वो आपसे बात करेंगे, और वो सही समय का वेट कर रहे हैं ताकि वो आपको एक अप्रोच कर सके, एक मैरिज के लिए आपको प्रपोजल दे सके। शायद वो इसलिए अभी वेट कर रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं, हम देखते हैं कि क्यों ये सारे कार्ड्स आए हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई, क्या कारण है जो 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। क्वीन ऑफ वैंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पता नहीं क्यों मुंह से किंग निकला, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ वैंस क्यों है। 7 ऑफ वैंस, 8 ऑफ वैन को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैंस। 3 ऑफ वैंस क्यों है। पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंस क्यों है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ सोर्ड्स। 9, 10, 7 इस तरह की कुछ एनर्जी है। सो 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। देखिए, ये मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि यहाँ पर कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये इनको धोखा मिला है। शायद वो धोखा इनको किसी ऐसे पर्सन ने दिया है जिस पर इनको बहुत ज़्यादा विश्वास था, वो बहुत ही चालाक था, और जिस पर्सन ने धोखा दिया है वो बहुत ज़्यादा चालाक था। उन्होंने इनको अपनी बातों में जिस तरह से मतलब फंसाया, जिस तरह से उनका माइंड डाइवर्ट किया, और उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया जहाँ पर अब उनको नींद नहीं आ रही है, लिटरली नींद नहीं आ रही है। इतना धोखा मिल चुका है इस पर्सन से इनको। हो सकता है कि ये इनकी कोई कलीग हो, या कोई फ्रेंड हो, या कोई मे बी कोई ऐसी थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, जहाँ पर इनको वही धोखा दोबारा मिल चुका है, जिसकी वजह से अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा ही असहज महसूस कर रहे हैं। जहाँ इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार मतलब अगर मैंने अब डिसीजन नहीं लिया ना, तो फिर तो मैं इन सब से गिर जाऊँगा और अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो इस वजह से वो अब एक तरह से तलवार लेकर खड़े हो चुके हैं आपके पास आने के लिए, इन सब सिचुएशंस से लड़ने के लिए। और साथ ही में हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है, या जो ऐसी पर्सन है, जो भी है, भी मान लीजिए इनकी माँ है,
तो हो सकता है वो ये लोग फाइनेंशियली इनको दबा रहे हों, क्योंकि अर्थ साइन फाइनली निकल कर आया है यहाँ पर। सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न साइंस के लिए तो हो सकता है इनका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, इस वजह से ये दब रहे हो। एक पॉइंट ये भी हो सकता है, और इस कारण इन्होंने आपसे बैक हुए ये। अब ये चीज़ें इनके ऊपर हावी हो गई हैं, अब ये चीज़ें संभाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपने आप वो आपसे अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट है और अगर आपकी बात नहीं हो पा रही है तो इस वजह से भी है, क्योंकि इन्होंने अपने सामने एक घेरा बना कर रखा है जहाँ पर वो अभी आपसे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थ्री ऑफ वैंड्स है, यानी कि वेटिंग है। उनको लग रहा है कि अगर वो इन सब चीज़ों से निकल कर ही आपसे बात करेंगे तभी वो इस रिश्ते को एक मुकाम दे पाएंगे, तभी वो आपको एक कप दे पाएंगे अपने प्यार का। और अगर वो अभी आपसे बात कर लेते हैं तो हो सकता है ये सारी सिचुएशंस आपके ऊपर भी आ सकती हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा हित में ना हो, आपका अहित कर दें और चीज़ें और बेटर होने की जगह गलत हो जाएं। तो इस वजह से वो आपसे अभी बात नहीं कर रही हैं। और जिन लोगों की कांटेक्ट हैं उन लोगों की लाइफ में आपकी पर्सन अंदर ही अंदर उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे विचार चल रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतभेद है उनकी लाइफ में, जो आपको पता नहीं है। सो प्लीज़ फाइंड आउट कि क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में जो आपको पता नहीं है। बट आगे क्या होगा, अगर मैं अभी ये देखूं कि क्या कॉल एंड मैसेजेस आएंगे, सो यस डेफिनेटली कॉल एंड मैसेजेस आएंगे, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स है, जस्टिस है, तो डेफिनेटली आएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, हर्मिट पोजीशन पे हैं और बहुत ज़्यादा ही गिल्ट में हैं। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, इनको पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, ताकि वो अपने अंदर एक पावरफुल थोड़ा सा हो सकें, स्ट्रेंथ फील कर सकें। और उस स्ट्रेंथ के साथ जब ये गिल्ट धीरे धीरे हटेगा तो धीरे धीरे आपको ऑलरेडी कॉल करेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग आपको आई थिंक समझ में आ चुकी होगी। बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा ही उनको एहसास हो चुका है, और इस एहसास के साथ वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उनमें स्ट्रेंथ की कमी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इनको फाइनली धोखा मिला है अपनी लाइफ में। इन्होंने ऐसा भी आपके साथ किया वो इनको मिल चुका है अब, और जो कुछ भी मिला है इसकी वजह से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट फील कर रहे हैं कि अपने आप को बचा लें, पहले अपने आप को बचा लें, उसके बाद ही आपके पास आएंगे। तो इस वजह से अभी थोड़ा वेटिंग जोन में है, बट डेफिनेटली ये वेटिंग जोन ख़त्म होगा, कॉल एंड मैसेजेस आएंगे, बट क्विकली नहीं आएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स तो है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, बट वर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे कार्ड नहीं है, 6 ऑफ सोर्स जैसे कार्ड नहीं है। सो यहाँ पे ये है प्रॉब्लम। बाकी मूवमेंट तो होगी और ज़बरदस्त होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि कब मूवमेंट होगी, सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है किसी की यहाँ पे हो सकती है 3 वीक्स में, या किसी की हो सकती है यहाँ पे 5 डेज़ में। सो किसी ना किसी का तो कॉल आ ही जाएगा फाइनली, ठीक है। एंड 8 है तो 8 डेज़ भी हो सकते हैं एंड 8 वीक्स भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कब आती है कॉल। अगर आती है तो प्लीज़ बताइएगा, और रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।